नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी फिजिक्स का एक टॉपिक परमाणविक ध्रुवणता, जिसे इंग्लिश में एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी कहा जाता है, इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हम मानेंगे कि किसी परावैद्युत पदार्थ के परमाणुओं में कुल धनावेश प्लस क्यू तथा कुल ऋणावेश यहाँ पर माइनस क्यू है। अब यहाँ पर जो परावैद्युत में लगाया गया जो ब्रह्म विद्युत क्षेत्र E0 वेक्टर है, हम हम मान रहे हैं, है ना। परावैद्युत में लगाया गया ब्रह्म विद्युत क्षेत्र ई नॉट वेक्टर है। तो इस ब्रह्म क्षेत्र के प्रभाव में, ठीक है, इस ये जो ब्रह्म विद्युत क्षेत्र है, तो इसके प्रभाव में प्रत्येक परमाणु ध्रुवित हो जाता है। ठीक है, इसकी प्रभाव में भाई, है ना, ये ई नॉट वेक्टर है ना, इसके प्रभाव में जो प्रत्येक परमाणु है वो ध्रुवित हो जाता है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग ये स्मॉल p द्वारा शो किया जाता है। तो स्मॉल p को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, यहाँ पर देखिए, p इज इक्वल क्यू एल। यहाँ पर q क्या है, आवेश है, और l क्या है, ध्रुवण है। तो यहाँ पर देखिए, जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है, जो यहाँ पर दिया है p, ब्रह्म क्षेत्र ई नॉट के समानुपाती होता है। समानुपाती को अब इस प्रकार से शो करेंगे, P समानुपाती ई नॉट या E0। ठीक, तो इस समानुपाती को हमें हटाने के लिए यहाँ पर एक नियतांक लेते हैं, P इज इक्वल अल्फा ए। ये अल्फा ए क्या है, नियतांक है, ये ई नॉट हो गया। अब यहीं पे जो नियतांक है ना, अल्फा ए नियतांक, इसी को क्या कहा जाता है, परमाणविक ध्रुवणता कहा जाता है। ठीक, ये जो नियतांक है इसको परमाणविक ध्रुवणता कहा जाता है। अब ये परमाणविक ध्रुवणता का मान क्या है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। अब आगे देखिए, जो नियतांक आया था अल्फा ए, तो ये परमाणविक ध्रुवणता अल्फा ए का मान हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इसके लिए हमने दो प्लेटें लिए हैं, ए और बी प्लेट। ठीक है, और ए प्लेट हमने यहाँ पर क्या किया है, प्लस चार्ज लिया है, और बी प्लेट पर माइनस चार्ज लिया है। ठीक, और यहाँ पर देखिए जो सर्कल दिया है, आगे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए, ब्रह्म क्षेत्र की अनुपस्थिति में, इसमें क्या क्षेत्र नहीं है, ब्रह्म क्षेत्र नहीं है, उसकी अनुपस्थिति में इस परमाणु के कुल धनावेश, ब्रह्म क्षेत्र की अनुपस्थिति में परमाणु के कुल धनावेश, यहाँ पर जो दिया है धनावेश प्लस क्यों, तथा कुल ऋणावेश माइनस क्यों, द्रव्यमान एक ही बिंदु O पर संपाती रहता है। यहाँ पर जैसे दिया है, ये ये O है ना, ये O पर संपाती रहता है, प्लेट ए प्लेट बी, इसका जो द्रव्यमान है एक ही बिंदु पर संपाती रहता है O पर, है ना। तो ब्रह्म क्षेत्र यहाँ पर जो दिया है, जैसे ब्रह्म क्षेत्र ई नॉट वेक्टर आरोपित करने पर, इस पे आरोपित करेंगे, अब ब्रह्म क्षेत्र आरोपित करेंगे। पहले में क्या था, ब्रह्म क्षेत्र अनुपस्थित था, तो जो ये धनावेश प्लस क्यू और माइनस क्यू के द्रव्यमान एक ही बिंदु O पर था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रह्म क्षेत्र ई नॉट वेक्टर को आरोपित करेंगे, तो ऋण आवेश का द्रव्यमान जो होगा, जो यहाँ पर जो दिया है ऋण आवेश का द्रव्यमान होगा, उसका जो केंद्र होगा वो यहाँ पर यहाँ O से दूर होकर के यहाँ पर आ जाएगा, O डेश पर आ जाएगा, इस ऋण आवेश द्रव्यमान का, है ना। ऋण आवेश का द्रव्यमान केंद्र O डेश पर आ जाता है, तो O डेश इज इक्वल L, यानी कि इनकी दूरी O डेश और इस O, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, L हो जाता है। तो माना सामान्य अवस्था में परमाणु की त्रिज्या r है, सामान्य अवस्था में मानेंगे, है ना। तो ब्रह्म विद्युत क्षेत्र ई नॉट वेक्टर के प्रभाव में प्रेरित द्विध्रुव निम्न दो बलों के प्रभाव में साम्य अवस्था में होती है। अब कौन कौन सी अवस्था है, पहला में देखिए, ब्रह्म विद्युत क्षेत्र द्वारा नाभिक के धनावेश बल क्यू ई नॉट वेक्टर, ये पहला साम्य अवस्था में, है ना, जो उसका जो यहाँ पर जो दो बल के प्रभाव आ रहे हैं वही है ना। और ये दूसरा क्या है, ओ डैश के परितः स्थित गोलीय ऋणावेश वितरण के कारण नाभिक पर बल, ये क्या है, यहाँ पर देखिए,
ब्रह्म विद्युत क्षेत्र ई नॉट वेक्टर के प्रभाव में प्रेरित द्विध्रुव निम्न दो बलों के प्रभाव में साम्य अवस्था में होता है। जो दो बल कौन सा है, ये यहाँ पर जो दिया है वही है ना, इन्हीं बलों के प्रभाव के कारण ये साम्य अवस्था में होती है। अब आगे देखिए, साम्य अवस्था के कारण यहाँ पर साम्य अवस्था में ये दोनों बल बराबर होंगे। अब बराबर होंगे तो यहाँ पर क्यू ई नॉट इज इक्वल ओडेस के विपरीत गोलीय ऋणावेश वितरण के कारण जो नाभिक पर बल होगा वो क्या होगा, क्यू ई नॉट। क्यू ई नॉट इज इक्वल यहाँ पर 1/4πε0 एंड यहाँ पर एल त्रिज्या वाले गोले में आवेश इंटू क्यू बाई एल का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए जो Q है ये वाला और ये वाला ऊपर में जो Q है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई नॉट इज इक्वल, ये ई नॉट वही बचेगा, ई नॉट इज इक्वल 1/4πε0 और जो ये एल स्क्वेयर कहाँ से है, यहाँ पर जो एल स्क्वेयर है ना ये यहाँ पर आ जाएगा। अब जो यहाँ पर एल त्रिज्या वाले गोले में आवेश जो दिया है ना उसका जो मान आ जाएगा इस प्रकार से आ जाएगा 4π/3 L³ बाई 4/3 πr³ इंटू क्यू, इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये एल स्क्वेयर ये L³, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा एल बचेगा, है ना। ये 4π3 ये 4π3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर r³ बचेगा नीचे में, ऊपर में एल बचेगा, क्योंकि यहाँ पर एल स्क्वेयर L³ है, तो ये एल स्क्वेयर यहाँ पर भी एल स्क्वेयर हट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ एल ही बचेगा, इसलिए ये क्यू एल हो गया, यहाँ पर नीचे में बच रहा है r³। तो इस प्रकार से आ जाएगा ये वाला मान। अब क्या होगा आगे देखिए, ये क्यू एल अब पक्षांतर हो जाएगा, ये क्यू एल एक साइड रहेगा और ये ई नॉट 4πε0 और r³ ये एक साथ हो जाएगा, तो इस प्रकार से आ जाएगा एक साथ इधर। एंड यहाँ पर देखिए फर्स्ट में हमने देखा था, है ना, फर्स्ट में देखा था ना कि फर्स्ट में क्या देखे थे, ये द्विध्रुव आघूर्ण इज इक्वल क्या था, क्यू एल था, क्यू एल था। तो यहाँ पर जैसे क्यू एल दिया है तो क्यू एल की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पी को लिख सकते हैं, तो पी इज इक्वल 4πε0 r³ ई नॉट हो गया। अब उसके बाद क्या आया था कि हमने मान देखा था कि क्या देखे थे, पी जो समानुपाती होता है ई नॉट के समानुपाती होता है, ये भी देखे थे, है ना। तो इस समानुपाती को हटाने के लिए हमने क्या लिया था, एक नियतांक लिया था अल्फा ए और ई नॉट। अब यहाँ पर देखिए यही वाला मान आ रहा है पी, ये पी ई नॉट ये ई नॉट, और इस अल्फा ए की जगह क्या आ रहा है, ये वाला मान आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अल्फा ए इज इक्वल क्या मान आ जाएगा, ये वाला मान 4πε0 r³। इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि जो अल्फा ए का जो मान आता है यह आता है 4πε0 r³ आता है। तो यहाँ तक हम इसको डिफाइन किए हैं, यहाँ तक हमने इसका मान प्राप्त किया है। तो ये परमाणु ध्रुवणता हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।